अध्याय 2 उसका पाप रहित जीवन। परिचय में हमने देखा कि हमारे आदि माता पिता के द्वारा कैसे पाप ने जगत में प्रवेश किया। पाप ने असंख्य लोगों के जीवनों में बड़ी तबाही मचाई है। ये समस्त संसार में आत्मिक और शारीरिक मृत्यु लेकर आया है। इस संसार के सारे दर्शन शास्त्रों और धर्मों ने इस वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। इस अध्याय में हम पाप की परिभाषा को देखेंगे, मसीह के जीवन पर भी विचार करेंगे और देखेंगे कि वह कौन है और वह कैसे हमारी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता कर सकता है। खोजें, नीचे दिए गए वचनों को पढ़ें और पाप पर प का बड़ा निशान लगाएं, मृत्यु पर कब्र का निशान लगाएं। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। रोमियो 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, इन पदों से आप पाप के बारे में क्या सीखते हैं? दूसरा प्रश्न, पहला यूहन्ना 3:4 और रोमियो 3:23 पाप को कैसे परिभाषित करते हैं? तीसरा प्रश्न, रोमियो 5:12 में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हमने इस पुस्तक के परिचय में जो पढ़ा है उसे देखते हुए वह मनुष्य कौन है जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया? चौथा प्रश्न, इन पदों को देखते हुए समस्त मानव जाति का वर्णन करने के लिए आप कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? पांचवा प्रश्न, इन पदों से आपने मृत्यु के बारे में क्या सीखा? छठा प्रश्न, परमेश्वर आपको क्या वरदान दे रहे हैं? खोजें। इस भाग में हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि क्या यीशु दूसरे मनुष्यों के समान ही था, एक पापी? यदि हां, तो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता था। लेकिन यदि वो पाप रहित था तो निश्चय ही वो ऐसा करने में सक्षम था। नीचे दिए गए वचनों को पढ़ें और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र, जैसे यीशु के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। पाप, दोष, छल पर बड़ा सा प बनाएं। लूका 1:34-35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यूहन्ना 19:4-5। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, ये पुरुष। पहला पतरस 2:21-23। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। 2 कुरिन्थियों 5:20-21।
इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, इन पदों में आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? दूसरा प्रश्न, हम रोमी राज्यपाल पिलातुस को यूहन्ना 19:4 में बात करते हुए देखते हैं। पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी। वह यीशु के बारे में क्या कहता है? तीसरा प्रश्न, यीशु के संदर्भ में पाप के विषय में आपने क्या सीखा? क्या यीशु ने पाप किया? चौथा प्रश्न, 2 कुरिन्थियों 5:21 में यीशु का वर्णन कैसे किया गया है? पांचवा प्रश्न, क्या आप किसी और को जानते हैं जो पाप रहित था या है? यहां यीशु के जीवन को वर्णन करने वाले कुछ और पद हैं। खोजें, निम्नलिखित वचनों को पढ़ें और यीशु और उसके सर्वनामों के सब संदर्भों पर क्रूस का निशान लगाएं। शब्द पाप और उसके सभी पर्यायवाची शब्दों पर जैसे उपद्रव, छल पर बड़ा सा प बनाएं। निर्दोष और निष्कलंक पर बड़ा सा न बनाएं। यूहन्ना 14:16, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यशाया 53:9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। पहला यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला पतरस 1:18 और 19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। अतिरिक्त जानकारी, छुटकारे का अर्थ है दाम देकर वापस लेना। हम सब पाप के दास थे और दासत्व के बंधनों में थे, परंतु यीशु मसीह ने पिता को अपना बहुमूल्य लहू देकर हमें छुड़ा लिया। प्रत्येक जन जो यीशु पर विश्वास करता है छुटकारा प्राप्त करता है। आगामी अध्यायों में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को संभव किया। स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला प्रश्न, इन वचनों से आप यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? दूसरा प्रश्न, यूहन्ना 14:6 में यीशु किन 3 गुणों का दावा करते हैं? क्या उसने ऐसा कहा कि वह अनेक मार्गों में से एक मार्ग है? तीसरा प्रश्न, पहला यूहन्ना 3:5 के अनुसार यीशु क्यों प्रकट हुआ? चौथा प्रश्न, पहला पतरस 1:18-19 कहता है कि वे जो यीशु पर विश्वास करते हैं वे छुड़ाए गए हैं। उनका छुटकारा कैसे हुआ? पद 19 में कौन सा शब्द यीशु का वर्णन करता है? पांचवा प्रश्न, इब्रानियों 4:15 यीशु का वर्णन कैसे करता है? आइए संक्षेप में देखें। परिभाषा अनुसार पाप
परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। पाप के माध्यम से जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु शारीरिक और आत्मिक संसार में आई। बाइबल ये भी कहती है कि सब ने पाप किया और कोई भी धर्मी नहीं है। इसलिए पाप और मृत्यु के इस गहरे गड्ढे से निकलने के लिए हमें सहायता की जरूरत है। ऐसा कोई जो गड्ढे से बाहर है वही सहायता कर सकता है। इस व्यक्ति को पाप रहित होना जरूरी था। यीशु जो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, उसने पाप रहित जीवन बिताया। वह हम सबसे भिन्न था। बाइबल बताती है कि उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। रोमी राज्यपाल पिलातूस के सामने जब यीशु को न्याय के लिए लाया गया तो उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है और कोई उसके बिना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमारा छुटकारा दाम देकर खरीदना यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है। हम इस विषय को आगे भी अपने अध्ययन में देखेंगे। यीशु ने एक पाप रहित जीवन बिताया, इसलिए वह पापी को पाप के गड्ढे से निकालने में समर्थ है।